आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ऐप की इस एक और नए क्लास में। तो आज का जो अपना विषय होगा, अभी का अपना जो विषय है वो है स्थापत्य कला से संबंधित दुर्ग टॉपिक से। तो दुर्ग टॉपिक से मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों कि एस्ट्रुकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। तो एस्ट्रुकन नाम से यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसे एस्ट्रुकन की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडियार्ड की पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई है? तारागढ़, अजमेर, बूंदी, जूनागढ़, बीकानेर या लोहागढ़, भरतपुर। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कथन दिया हुआ है रुडियार्ड किपलिंग का कि ये महल मानव नहीं प्रेतों और भूतों द्वारा बनाए गए हैं। तो ये कथन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमें बताना है कि यह कथन किस किले के बारे में कहा गया है। तो ये जो कथन है ये कहा गया है बूंदी किले के बारे में। और बूंदी में कौन सा किला है? तारागढ़। तो तारागढ़ नाम के यहाँ पर हमारे 2 किले हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर और एक तारागढ़ बूंदी। तो जो ये कथन है ये कहा गया है बूंदी किले के बारे में। अब रुडियार्ड किपलिंग ने एक कथन और कहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस दुर्ग का निर्माण परियों द्वारा किया हुआ है। तो परियों द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण किया हुआ है? तो वो है मेहरानगढ़। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि मेहरानगढ़ को तो कहा है परियों द्वारा और तारागढ़ बूंदी वाला ये कहा है भूतों और प्रेतों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? कर्नल टॉड, अबुल फजल, फर्ग्यूसन या बिशप हेबर। तो तारागढ़ जो अजमेर वाला है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तो इस तारागढ़ अजमेर को जो जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी वो दी थी बिशप हेबर ने। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका डी है, बिशप हेबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल किस किले की विशेषता है? आमेर, जोधपुर, नाहरगढ़ या जूनागढ़। तो एक जैसे जो 9 महल है साथियों ये बने हैं नाहरगढ़ किले के अंतर्गत और ये बनवाए थे माधो सिंह द्वितीय ने। माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल। तो और ये किला जो स्थित है ये स्थित है जयपुर में। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि नाहरगढ़ किले के अंतर्गत है एक जैसे 9 महल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर या रणथंभौर। तो नौलखा दरवाजा की अगर हम बात करें तो ये स्थित है रणथंभौर के अंतर्गत। बाकी चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ के अंतर्गत स्थित है नवलखा भंडार। नवलखा भंडार यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है जो डी है रणथंभौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित में नहीं किया गया? यानी कि जो यूनेस्को ने 2013 में 6 किले घोषित किए थे उन 6 किलों में से कौन सा दुर्ग है जो शामिल नहीं है? देखते हैं। गागरोन है, आमेर है, जैसलमेर है, लेकिन मेहरानगढ़ को उन 6 किलों में शामिल नहीं किया गया था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है परवन नदी 12 के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़, शाहबाद, लक्ष्मणगढ़ या बेसरोड़गढ़। तो परवन नदी के किनारे जो 12 में कौन सा दुर्ग स्थित है? वो स्थित है शेरगढ़ 12। इसी दुर्ग का अन्य नाम है कोषवर्धन। तो इस नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, कोषवर्धन। शाहबाद का किला भी 12 के अंतर्गत है लेकिन ये परवन नदी के किनारे नहीं है। बाकी जो शेरगढ़ है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तारागढ़, अजमेर, आमेर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं तारागढ़ अजमेर पर, क्योंकि जो है राजस्थान के सबसे मध्य में आता है इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजले के जैसी है? भानगढ़, बाला किला, बयाना या दौसा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दौसा का किला। बाकी जो भानगढ़ है ये अलवर में है, बाला किला भी अलवर में और बयाना किला जो है वो भरतपुर में। ये भरतपुर में है, ये अलवर में है और भानगढ़ अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामन, खंडार, चित्तौड़ या सोजत का किला? तो जागीर किलों का जो सिरमौर है साथियों, ये कहते हैं कुचामन के किला, जो कि वर्तमान डिडवाना कुचामन एक नवीनतम जिला बन चुका है। ये उसी के अंतर्गत आता है, पहले ये कुचामन नागौर के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जूनागढ़ या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमें पूछा है जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर है, और वो है जूनागढ़ के किले पर, और ये स्थित है बीकानेर में। और इन मूर्तियों को लगवाया था राय सिंह ने। ठीक है, राय सिंह द्वारा इन मूर्तियों को लगवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? नीमराणा, भानगढ़, काकनवाड़ी या राजौरगढ़? तो मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब थे, उन्होंने अपने जो भाई दारा शिकोह थे, इनको पराजित करने के बाद में उनको किस किले में कैद किया था? तो उन्होंने कैद किया था काकनवाड़ी के किले में, जो कि वर्तमान में स्थित है अलवर में। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। यह कथन सोनागढ़ के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल, मोहम्मद नैन्सी, कर्नल टोड या तेज कवि? तो सोनारगढ़ जैसलमेर के किले के बारे में ये कथन किसने कहा था कि यहाँ पर जाने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए? तो ये कहा था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी जो तेज कवि का संबंध भी जैसलमेर से ही माना जाता है, जहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र भावना नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया था? मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, शुक्र नीति में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनुस्मृति, जिसके अंतर्गत दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था, जिसमें उन्होंने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। बाकी बाद में शुक्र नीति ने भी दुर्गों के प्रकार बताए थे और इन्होंने बताए थे 9। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एकमात्र दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। तो वो किया था बटनेर का दुर्ग, जो कि वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या सोनारगढ़? तो जमीन का जेवर ये उपनाम है, ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है जूनागढ़, इस दुर्ग को कहा जाता है ज़मीन का जेवर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा था? मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया था कि रुडयार्ड किपलिंग ने 2 किलों के बारे में बताया था। एक तो बताया था उन्होंने तारागढ़ बूंदी के बारे में, और एक इन्होंने कथन बताया था मेहरानगढ़ के बारे में। ठीक है, तो मेहरानगढ़ के बारे में तो बताया था इन्होंने कि इसका जो निर्माण है वो परियों और फरिश्तों ने किया था, और तारागढ़ बूंदी के बारे में बताया था कि इस किले का निर्माण भूतों और प्रेतों ने किया था। तो इन दोनों कथनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है बेसुरगढ़ का जो दुर्ग है, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। इस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ स्थित हैं, और ये स्थित है सुपारी महल में। सुपारी महल, और ये जो सुपारी महल है ये स्थित है साथियों रणथंभौर, और रणथंभौर का किला जो स्थित है ये स्थित है सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़? तो ये जो कथन है साथियों ये कहा गया है ऑप्शन नंबर से रणथंभौर के बारे में है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।